नमस्कार। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नपुंसक योग के बारे में। कुंडली में बनने वाला नपुंसक योग। कई बार यह माना जाता है कि योग बनता है शुक्र और सूर्य, ये दोनों युति की वजह, दोनों ग्रह यदि साथ में कहीं कुंडली में आकर के बैठ जाएं तो नपुंसक योग का निर्माण होता है कुंडली में। तो ये बात कितनी सही है? देखिए, कई बार जब मैरिड कपल जो होते हैं, शादीशुदा जो पति पत्नी ऑब्वियसली होते हैं, वो मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं कि सर संतान होने में दिक्कत आ रही है, कहीं नपुंसक योग शुक्र सूर्य का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या फिर नपुंसक योग तो नहीं कुंडली में बन रहा है, या फिर वो आगे से मुझे कहते हैं कि सर शुक्र और सूर्य साथ में आकर के बैठा हुआ है हमारी कुंडली में, इसका कोई उपाय बताइए। तो सचमुच में क्या शुक्र और सूर्य से नपुंसक योग बनता है साथ में कुंडली में आकर के बैठ जाने से? इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो ये वीडियो एक सीरीज का हिस्सा है जिस सीरीज का नाम है कुंडली के नकारात्मक योगों के सकारात्मक फल, नकारात्मक युतियों के सकारात्मक फल एक्चुअली। तो कुंडली में जो बनने वाली नकारात्मक युतियां होती हैं, क्या उनसे हमेशा नकारात्मक ही फल देखने को मिलते हैं? जैसे शनि चंद्र विषयोग, शुक्र राहु जो होता है वो कहीं ना कहीं चरित्रहीनता का योग बना देता है। कहीं सूर्य केतु, सूर्य राहु जो है ग्रहण योग, पितृदोष का निर्माण करते हैं। तो ये हमेशा नेगेटिव ही होते हैं या फिर पॉजिटिव रिजल्ट भी उनसे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार आज हम शुक्र और सूर्य की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं कुंडली पर। अब प्रैक्टिकल इसको समझते हैं कि क्या शुक्र और सूर्य साथ में यदि आकर के बैठेंगे तो क्या नपुंसक योग का निर्माण होगा? देखिए, मान के चलते हैं, मैं ऐसे उदाहरण के तौर पर यहां पर शुक्र देवता और सूर्य देवता को बैठा रहा हूं रैंडमली। वृषभ लग्न का कुंडली है, शुक्र देवता इस कुंडली के लग्नेश है। 5 नंबर यानी जो सिंह राशि है सूर्य देवता की, वो ऑब्वियसली सुख स्थान है, चतुर्थ स्थान है, तो सुखेश योग है, सूर्य हो गए। अब एक बात तो ये बिल्कुल सही है कि भाई सूर्य देवता से क्लोज कंजंक्शन में यदि शुक्र देवता आ गए तो शुक्र देवता को सूर्य देवता कर देंगे अस्त। इसमें कोई भी दो मत नहीं है, ये बात पूरी तरह से सही है। क्लोज कंजंक्शन का मतलब पहले तो मैं आपको समझा दूं। एक बात समझिए कि एक जो भाव होता है, भाव ये एक भाव है, फिर ये एक भाव है, फिर ये एक भाव है, ये एक भाव है। तो एक भाव जो होता है आप ये समझ के रखिए कि 30 डिग्री का होता है। 0 से वो स्टार्ट होती है और होते 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 29 तक होती है, और उसके बाद में फिर अगेन 0 से स्टार्ट होती है, होते 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 29, फिर 0 से स्टार्ट होते 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 29, और फिर यही सीरीज वापस क्रम चलता रहता है। तो कोई भी ग्रह जो है इस भाव में भ्रमण करता है, तो हर ग्रह की अपनी डिग्री होती है। तो मान लीजिए कि शुक्र देवता, जैसे यहां पर 0 से 29 यहां पर खत्म हुआ, 0 से फिर स्टार्ट हुआ, होते 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 फिर 29 खत्म हुआ, फिर यहां पर फिर 0 से स्टार्ट होगा, फिर 29 है ना। तो यहां पर शुक्र देवता और सूर्य देवता आकर के बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेस में बैठे होंगे। अब इसको मैं इस तरह से समझाता हूं। ये एक भाव है ना, मान लीजिए एक घर है, एक घर है, इस घर में 30 चेयर्स रखी हुई है, 30 चेयर रखी हुई है लाइन से। अच्छा, उसकी गिनती 0 से शुरू कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 या 29, तो 0 से 29 होगा तो 30 हो जाएगा। तो जब 30 चेयर्स रखी हुई है लाइन से और वहां पर किसी एक व्यक्ति को आपने चेयर नंबर 11 पर बैठाया, किसी दूसरे व्यक्ति को चेयर नंबर 12 पर बैठाया, तो ऑब्वियसली वो पास पास में हो जाएंगे ना, इसे कहते हैं क्लोज कंजंक्शन। लेकिन किसी को आपने चेयर नंबर 1 पर बैठाया, किसी को आपने चेयर नंबर 29 पर बैठाया, तो क्या ये क्लोज कंजंक्शन होगा? नहीं, क्लोज नहीं होगा, ये बहुत दूरी का कंजंक्शन हो जाएगा। तो वैसे तो कंजंक्शन ही नहीं कहलाएगा। तो यहां पर जो है मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि शुक्रदेव की कोई डिग्री होगी। आप ये समझ करके शुक्रदेव 0 to 29 किसी नंबर की चेयर पर बैठे होंगे, तो शुक्रदेव बैठे हैं जो मान के चलते हैं कि 11 नंबर की चेयर पर, या 11 डिग्री शुक्रदेव की है ये बोल दीजिए। और सूर्यदेव जो है
वो बैठे हैं 12 नंबर की चेयर पर, या 12 डिग्री है सूर्य देवता की, तो यहां पर तो क्लोज कंजंक्शन हो गया, और क्लोज कंजंक्शन जब हो गया तो शुक्रदेव हो गए अस्त। शुक्रदेव अस्त जब हो गए तो निसंदेह कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे, क्योंकि शुक्रदेव इस कुंडली के लग्नेश है, लग्नेश का अस्त होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, तो कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि अस्त ना हो तो, अब अस्त कैसे नहीं होंगे भाई। देखिए अब मान लीजिए कि शुक्रदेव का डिग्री है 11, ये 11 नंबर की चेयर पर भी बैठे हुए, लेकिन सूर्यदेव जो है वो आकर के बैठ गए 18 नंबर की चेयर पर। 7 डिग्री या उससे दूर जब कोई ग्रह बैठते हैं तो ये क्लोज कंजंक्शन नहीं होता है। 7 चेयर का अंतर है, आप ये माने 7 चेयर का अंतर है या उससे ज्यादा अंतर है तो ये क्लोजली कंजंक्शन नहीं होगा। 7 चेयर के भीतर भीतर कोई 2 जन बैठेंगे तो क्लोजली ये कंजंक्शन होगा। मैं चेयर नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, चेयर को आप डिग्री भी कह सकते हैं, मैन तो डिग्री ही है टेक्निकली। तो मान के चलते हैं कि इनके बीच में क्लोज कंजंक्शन नहीं है, ये लोग पास पास में नहीं बैठे हैं दोनों, शुक्र और सूर्य। और जब पास में नहीं बैठे हुए हैं तो निसंदेह ये एक बहुत ही अच्छा योग होगा। कौन सा अच्छा योग होगा? देखिए शुक्रदेव कौन है? शुक्रदेव लग्नेश है। लग्नेश कहां के बैठे? सुख, भाई इसे सुख स्थान कहते हैं ना, चतुर्थ स्थान सुख स्थान, तो सुख स्थान पर बैठे। सूर्यदेव कौन है? सुखेश है, चतुर्थ स्थान के स्वामी। 5 नंबर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इस घर के स्वामी कौन है? ये 5 नंबर के मालिक। 5 नंबर का मतलब क्या होता है? सिंह राशि। सिंह राशि के मालिक कौन है? सूर्य। मतलब आफ्टर ऑल इस भाव के मालिक कौन हो गए? सूर्य। तो शुक्र को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। लग्नेश सुख भाव में सुखेश के साथ बैठे हैं। सुख का मतलब क्या? भौतिक सुख सुविधाएं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन। तो यहां पर एक बात निश्चित हो गई कि इंसान को जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होगी। बहुत मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, पैसा, बंगला, ये सब उस इंसान के पास हमेशा रहेगा। यह निश्चित बात आप मान करके चलिए। तो यहां पर तो किसी प्रकार का नपुंसक योग तो बना ही नहीं, भौतिक सुख सुविधाओं का योग बन गया। अब मैं आपको नपुंसक योग जो है, या नपुंसक योग को भूल जाते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि किसी कोई दंपत्ति है उसे संतान नहीं हो रही है तो उसकी वजह आपको बताता हूं। यदि किसी को संतान नहीं हो रही है कई सालों तक, देखिए 1 साल 1.5 साल ठीक है, सामान्य है। हो सकता है किसी की पर्सनल कुंडली में कोई समस्या हो। वो समस्या क्या होगी? देखिए पंचम स्थान या षष्ठ स्थान, 6वां स्थान और 5वां स्थान संतान का भाव माना जाता है। यहां पर यदि कहीं सूर्य देवता का किसी प्रकार से किसी कुंडली में प्रभाव है, या केतु देव का प्रभाव है, या कोई मारक ग्रह का प्रभाव है, तो कई बार संतान में डिले हो जाता है। शनिदेव यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं तो संतान में डिले हो जाते हैं, पर्सनल कुंडली में होता है। लेकिन यदि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, संतान ही नहीं हो रही, तो उसका पर्सनल कुंडली से कोई लेना देना नहीं। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, इस बात को आप लिख लीजिए। यदि किसी को संतान प्राप्ति में 1 साल 1.5 साल हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सामान्य है। ज्यादा से ज्यादा 2 साल हो रहा है, सामान्य है। हो सकता है उसकी पर्सनल कुंडली में कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन यदि किसी को संतान प्राप्ति में 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल हो रहा है तो पर्सनल कुंडली का प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, मैंने फिर से दोहराई इस बात को। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है कुंडली मिलान का। कुंडली मिलान का, जब शादी होती है तो कुंडली मिलान किया जाता है। कुंडली मिलान का मतलब ये नहीं होता कि पति पत्नी के बीच में प्रेम और अंडरस्टैंडिंग को देख लिया और शादी कर दी। नहीं, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है कुंडली मिलान में, और संतान भी उसमें से एक आती है। तो कहीं ना कहीं कुंडली मिलान में तो नाड़ी दोष होगा, मेजरली तो नाड़ी दोष ही होता है 99%, लेकिन हो सकता है भकुट दोष होगा या कुछ और किसी प्रकार का दोष हो सकता है। तो जब कुंडली देखेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन मेजरली भकुट या नाड़ी ये दोष होते हैं जिसकी वजह से संतान नहीं होती, कंपेटेबिलिटी नहीं मिलती है। तो आप जो नपुंसक योग जो है ना, या ये शुक्र राहु को लेकर के डरते हैं ना, इसको लेकर मत डरिए। ज्यादा से ज्यादा 1 साल 1.5 साल का डिले देगा ये संतान में, इससे ज्यादा डिले नहीं दे सकता। यदि संतान नहीं हो रही है या बस 3 साल 4 साल 5 साल उसके बाद तक भी संतान में भी परेशान हो जा रहे हैं, उसकी वजह कुंडली मिलान है। तो सीधे तौर पर मेरा कहना आपको ये बनता है कि यदि कहीं किसी को संतान नहीं हो रही है तो कुंडली मिलान देखी जाए, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, न कि पर्सनल कुंडली में। हाँ 1-1.5 साल तक, फिर मैं दोहरा देता हूँ, 1-1.5 साल तक हो सकता है कि पर्सनल कुंडली का प्रॉब्लम हो। अब ये तो दूर कन्वेंशन वाले मैंने आपको बता दी कि शुक्र और सूर्य साथ में बैठे थे। क्लोज कन्वेंशन में शुक्र और सूर्य साथ में बैठते तो क्या होता? जैसे भाई वो पहले वाली शर्त ले लेते हैं, ये 11 डिग्री पर
जो है शुक्र बैठे और मान के चलिए 12 डिग्री पर सूर्य बैठे, मतलब 11 नंबर की चेयर पर शुक्र देवता को बैठा दिया, 12 नंबर की चेयर पर सूर्य देवता को बैठा दिया। अभी क्या हुआ, अभी जो है शुक्र देवता अस्त हो जाएंगे, और शुक्र देवता जब अस्त होंगे तो लग्नेश अस्त होंगे, और लग्नेश जब अस्त होंगे तो इंसान का इम्यून सिस्टम वीक होगा, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थितियां जो है वो डेवलप होंगी, जीवन जीने में उत्साह नहीं होगा, जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा, मेंटल जो है वो कहीं ना कहीं हरासमेंट होगा। हालांकि एक बात मैं बता दूं, भौतिक सुख सुविधा का योग तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, भौतिक सुख सुविधा तो उसको जीवन भर मिलेगी, लेकिन मेंटली या फिजिकली कहीं ना कहीं वो परेशान होगा। शुक्र देवता को जो है वो पत्नी भाव, लड़कों की कुंडली में, पुरुषों की कुंडली में पत्नी भाव का कारक भी कहा गया है, माना गया है। तो कई बार होता है कि विवाह डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, विवाह नहीं होता मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, संतान नहीं होती मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, डिले हो सकता है, लेट हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो नपुंसक नाम दिया ना, नपुंसक, नपुंसक का मतलब ही क्या है ना कि बस संतान हो ही ना फिर तो ये जो नाम दिया, ऐसा कुछ भी किसी प्रकार का शुक्र सूर्य युति नहीं करता है। मैं आपको बस आज के इस वीडियो में यही समझाना चाह रहा था, और इवन उल्टा मैंने तो आपको अच्छे फल बता दिए इसके भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से। तो आप क्या समझे कि शुक्र सूर्य यदि कहीं आप देखते हैं तो उसको वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी विवाह नहीं होगा, ऐसा कोई दृष्टिकोण से भी, या संतान नहीं होगी ऐसे कोई दृष्टिकोण से भी, या नपुंसक योग है ऐसे कोई दृष्टिकोण से, इस योग को, शुक्र सूर्य के योग को ना देखें। इसके लिए दूसरी भी बहुत सारी बातें जिम्मेदार हैं। इवन कई बार तो शुक्र और सूर्य बहुत अच्छे फल दे देते हैं, जो मैंने आपको बताया। हो सकता था कोई और लगन की कुंडली होती, कहीं और शुक्र और सूर्य साथ में जाकर के बैठे हुए थे, हो सकता था वहां पर इंडिविजुअल या तात्कालिक तौर पर कुछ और खराब फल दे सकते थे। लेकिन यदि आप स्पेसिफिकली नपुंसक योग की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली यदि आप विवाह टूट जाने या देरी से विवाह, मतलब विवाह न होने की बात कर रहे हैं, देरी से तो खैर हो सकता है, विवाह न होने की बात कर रहे हैं, विवाह टूट जाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है शुक्र और सूर्य का कोई बड़ा यहां पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको अपना प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव जो है वो आपके साथ शेयर किया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूं। नमस्कार।